अरे चाची, आज आप अकेली आई हैं, चाचा नहीं आए? उसने पूछा। नहीं आए हैं ना, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आपके लिए एक अपनी नई कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है अमर। और ये कहानी समाज के एक उपेक्षित वर्ग को रिप्रेजेंट करती है जो हमारे आसपास ही होते हैं किंतु समाज के द्वारा हमेशा से ही ठुकराए हुए लोग हैं। तो मेरी आज की कहानी का नाम है अमर और आशा है आपको पसंद आएगी। एक बार फिर से, चाची आज आप अकेली आई हैं, चाचा नहीं आए? उसने पूछा। नहीं आए हैं ना, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जैसे ही मंदिर पहुंचती, वहाँ बाहर बैठे लोग ऐसे मेरा स्वागत करते जैसे मैं उनकी बहुत प्रिय सहेली हूँ। आइए आइए दीदी, बहुत दिन बाद आए, हमें तो भूल ही गए आप, अम्मा रूठती हुई से कहती। और मैं हंसती हुई कहती, नहीं नहीं अम्मा, हम बाहर चले गए थे, और अंदर दर्शन के लिए चली जाती। मेरा मन आनंद से भर जाता। किस तरह ये लोग मेरा इंतज़ार करते हैं जिससे अपने बहुत ही प्रिय हों या अपने ही परिवार के सदस्य हों। ये एक प्राचीन सिद्ध मंदिर था जिसमें हनुमान जी की विशालकाय मूर्ति प्रतिष्ठित थी। उन बृहत हनुमान जी की शरण में आकर ऐसा लगता जैसे हमारे सामने एक बहुत बड़ी शक्ति खड़ी हो जिसके चरणों में हम अपना सुख दुख सब समर्पित कर सकते हैं। एक अद्भुत शक्ति से तन मन दोनों भर जाते। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, हनुमान जी के पास दौड़े चले आते। हे ईश्वर, हे हनुमान जी, रक्षा करिए। और जैसे हनुमान जी अपना वरद हस्त हमारे शीर्ष पर रख देते और हम नन्हे बालक के समान प्रफुल्लित हो जाते। मंदिर का बड़ा सा प्रांगण जो लाल पत्थरों से जड़ा था, शिवलिंग, देवी माँ, राम दरबार और कृष्ण कन्हैया की मूर्तियाँ, जैसे सभी शक्तियाँ एक ही स्थान पर एकत्रित हो गई हों। बड़ा सा पीपल का घना पेड़ जिसके मोटे तने के चबूतरे पर हनुमान जी, शनिदेव और 9 ग्रह विराजित थे। मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़, बड़े बूढ़ों के साथ साथ कॉलेज के स्टूडेंट्स, नौकरी पेशा लोग और बच्चों की उंगलियां थामे गृहणियाँ। ना जाने किन किन भय के निवारण के लिए और मान्यताओं कामनाओं की पूर्ति के लिए लोग मंदिर में आते। कोई शनिदेव को तेल, काला कपड़ा और तिल चढ़ा रहा है तो कोई शिव जी को जल, कोई देवी जी की आराधना कर रहा है तो कोई हनुमान जी के चरणों में बैठकर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। सब अपने अपने चक्रव्यूह में फंसे और उससे बाहर निकलने के प्रयास में। किसी को नौकरी चाहिए तो कोई असाध्य बीमारी से जूझ रहा है, कोई पारिवारिक कलह से परेशान है तो कोई कार्यालय की कूटनीति और राजनीति से। सब एक ही भवसागर को पार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सागर की काली लहरें और उनके बीच डोलती जीवन नैया। बस वही एक तारनहार, एक नाम, एक शक्ति, एक पालनहार। और किसकी शरण में जाएं? हमारे देश में हर आपदाई का सामना इसी ईश्वरीय शक्ति के भरोसे किया है। वही राम है जो हमें बचाएगा, वही हनुमान, वही कृष्ण, भोले शंकर हमारी रक्षा करेंगे। इस भोले विश्वास के सहारे ही आम प्रजा अपना कठिनाइयों भरा जीवन निकालती है।
और हर परिस्थिति में मंदिर की ओर दौड़ती है। अपने तो हर घर में भी एक मंदिर होता है। मंदिर के प्रांगण में बहुत से छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं। वहीं के पुजारियों और पंडितों के बच्चे। उनके घर शायद मंदिर के अंदर ही एक पतली गली में थे। मुख्य सिंहासन पर मंदिर के मठाधीश विराजमान रहते। पहले सफ़ेद दाढ़ी वाले लंबे चौड़े मठाधीश गेरुए कपड़ों में बैठे रहते थे। उनको घेरे बहुत से लोग बैठे रहते जो अपने जन्मपत्री के द्वारा अपने अनिश्चित भविष्य को जानना चाहते थे। अब बड़े मठाधीश के दिवंगत होने के बाद शायद उनके युवा पुत्र बैठते हैं, वैसे ही लोगों से घिरे हुए। कभी वहाँ भागवत होती है, कभी हनुमान जयंती और कभी भंडारा। अक्सर ही इन अवसरों के लिए मठाधीश अनुदान मांगते थे। इसी कारण हम उनसे कतरा कर ही दर्शन करने आ जाते। 10-15 हज़ार का अनुदान कोई कितनी बार दे, दूर से प्रयास करना ही, दूर से प्रणाम करना ही ठीक है। शाम को 7:30 बजे जब आरती होती, पूरा मंदिर प्रांगण घंटों, नगाड़ों और मंजीरों की आवाज़ों से गूंजने लगता। मंदिर में रहने वाले छोटे छोटे सब बच्चे, लड़के और लड़कियां दोनों 8-10 साल तक के आ जाते और हाथों में मंजीरे और घंटे लेकर बजाते। हनुमान मंदिर के पुजारी दियों से भरा थाल लेकर गोल गोल घुमाते जाते। अलग ही भव्य समा होता, भक्ति और नाद में डूबा हुआ। मैं सोचती इन बच्चों के मन में बचपन से ही कितने सुंदर संस्कार पड़ते होंगे। कैसा पवित्र वातावरण, शुद्ध हवा और भक्तिमय आरती और भजन। शायद प्राचीन काल में गुरुकुल ऐसे ही होते होंगे। और वहीं मिला था मुझे वो। उन दिनों मैं बहुत परेशान थी और हमारे ज्योतिष ने मुझे सलाह दी थी कि आप हर मंगलवार व शनिवार को दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करने जाया करिए। अरे, आपके घर के तो इतना पास है, आते जाते कभी भी जा सकती हैं, उन्होंने कहा था। और हनुमान जी की उस बृहद मूर्ति के आगे पहुंचकर मैं अपनी सभी परेशानियां भूल जाती, चाहे वो बच्चों की चिंता हो या घर व ऑफिस की। लगता है सब कुछ हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दो और भूल जाओ। मंदिर से निकलते समय हम बाहर बैठे